नमस्कार। क्या मटर की खेती में महारत हासिल करनी है तो ये पूरी जानकारी खास तौर पर इसी के लिए है। हम बीज बोने से लेकर बाजार तक की पूरी यात्रा को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अच्छी पैदावार से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मटर की खेती से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आखिर हासिल की कैसे जाए। इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक असाधारण फसल का लक्ष्य पूरा करने के तरीके जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इसे 5 प्रमुख चरणों में समझेंगे, जमीन तैयार करने से लेकर मेहनत का मीठा फल काटने तक। देखिए, एक सफल फसल की शुरुआत है ना, वो पहला बीज बोने से बहुत पहले हो जाती है। इसकी शुरुआत होती है पौधे के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने से। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मटर सर्दियों की फसल है, इसलिए बुआई का सबसे सही टाइम है अक्टूबर के बीच से नवंबर के आखिर तक। अंकुरण के लिए तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी मिट्टी दोमट हो, जिसमें पानी न रुके और जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। इन बातों को सही से समझ लिया मतलब एक शानदार पैदावार की नींव रख दी। नींव का एक और अहम हिस्सा है सही किस्म का चुनाव। पूसा प्रगति और GS10 जैसी किस्में काफी लोकप्रिय हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी किस्म चुनें जो स्थानीय जलवायु के लिए सही हों और बीमारियों से लड़ सके। इससे पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। अब बात करते हैं तैयारी के सबसे जरूरी कदमों की। इन्हें सिर्फ काम न समझें, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधे की ताकत में एक तरह का निवेश मानें। खेत की गहरी जुताई के बाद बीज को फफूंदनाशक से उपचारित करें। फिर आता है राइजोबियम उपचार, जो पौधे को हवा से नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और रासायनिक खाद की जरूरत भी कम हो जाती है। अब हम बुआई के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं। इस स्टेज पर सटीकता का सीधा असर फसल के घनत्व और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। सबसे पहले बीज की सही मात्रा तय करना जरूरी है। देखिए, जो किस्में जल्दी पकती हैं उनके लिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर का लक्ष्य रखें। वहीं मध्यम या देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर काफी होता है। पंक्तियों के बीच सही दूरी रखना बहुत जरूरी है। इससे हर पौधे को बिना किसी कंपटीशन के भरपूर धूप, हवा और पोषक तत्व मिलते हैं। जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए 30 सेंटीमीटर और देर से पकने वाली किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज की गहराई भी उतनी ही जरूरी है। इसे 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अगर बीज ज्यादा गहरा या उथला हो गया तो अंकुरण और पौधे की शुरुआती ताकत पर सीधा बुरा असर पड़ सकता है। बुआई के समय पोषक तत्वों का एक सही मिश्रण देना बहुत जरूरी है। इसमें यूरिया और फॉस्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक बूस्टर भी शामिल करें। साथ ही नेमाटोड से बचाव के लिए कार्बोफ्यूरान जैसी दवाएं पौधे को एक मजबूत शुरुआत देने में मदद करती हैं। चलिए, अब हम पहले 45 दिनों के महत्वपूर्ण दौर में आते हैं। यही वो समय है जब पौधा भविष्य में फूलने और फलने के लिए अपनी नींव मजबूत करता है। शुरुआती विकास के लिए ये टाइम टेबल बहुत काम का है। 20-25 दिन पर पहली और 40-45 दिन पर दूसरी निराई गुड़ाई जरूर करें। क्यों? ताकि खरपतवार पौधे के पोषक तत्व ना छीन सकें। और हाँ, एक बात याद रखें, पहली सिंचाई हमेशा फूल आने के समय ही करनी चाहिए। तो सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, वो सिर्फ पानी की मात्रा नहीं, बल्कि उसका सही समय है। पहली सिंचाई फूल आने पर और दूसरी फली बनने के दौरान। इससे सीधे तौर पर उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार मिलती है। और एक बात और, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जड़ सड़न हो सकती है। यहाँ एक प्रो टिप है, पहली सिंचाई के समय सल्फर जरूर डालें। ये सिर्फ एक उर्वरक नहीं है, बल्कि एक रक्षक भी है। ये ठंड में पौधे के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है और उसे पाले और फंगस दोनों से बचाता है। जैसे ही पौधा अपने फल देने वाले चरण में आता है, हमारा ध्यान कीमती फूलों और फलियों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने पर चला जाता है। कीड़ों और बीमारियों से निपटने के लिए एक साफ सुथरी योजना होनी चाहिए। जैसे पत्ती मोड़क कीट या चेपा जैसी समस्याओं के लिए नीम के तेल का छिड़काव एक बेहतरीन जैविक उपाय है। वहीं झुलसा रोग या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर आधारित कवकनाशक का इस्तेमाल करें। इससे फसल स्वस्थ रहती है।
ये जो पोषक तत्वों के स्प्रे हैं, ये एक पावर अप की तरह काम करते हैं। फूल आने पर एनपीके 12-61-0 का छिड़काव ज्यादा फूल लाने में मदद करता है, और जब फलियां बनने लगे तो एनपीके 0-52-34 का स्प्रे फलियों को भरने में मदद करता है। मतलब पौधे को सही समय पर सही ऊर्जा मिलती है। और अब हम आते हैं उस चरण पर जिसका सबको इंतजार रहता है, कटाई। ये वो समय है जब सारी योजना और कड़ी मेहनत का फल मिलता है। बुआई के बाद फसल आमतौर पर 80 से 100 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस समय फलियां हरी, मुलायम और चमकदार होती हैं, जो कटाई के लिए एकदम सही संकेत है। और इस मेहनत का इनाम क्या है? अगर इन सभी तरीकों का सही से पालन किया जाए तो प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल तक ताज़ी हरी फलियों की पैदावार मिल सकती है। तो असल बात यह है कि मटर की खेती सिर्फ फायदेमंद ही नहीं है, ये एक टिकाऊ विकल्प भी है। ये कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती है, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को बेहतर बनाती है और साथ ही पौष्टिक भोजन भी देती है। मतलब ये तो एक तिहरी जीत है। अंत में हम एक शक्तिशाली भविष्य की ओर देखने वाले सवाल के साथ ही चर्चा समाप्त करते हैं। इन तकनीकों को अपनाकर खेती में कौन सी नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है? इस ज्ञान को लागू करने और अपनी सफलता की कल्पना करने का समय है।